अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस रवां साल में पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस के कितने नए कुएँ दरियाफ्त हुए हैं, कितनी गैस सिस्टम में ऐड हुई है और कितने बैरल ऑयल सिस्टम में ऐड हुआ है। हम इस साल को डिस्कवरीज़ का साल भी कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस साल अभी तक 17 नए तेल और गैस के कुएँ दरियाफ्त हो चुके हैं, जो कामयाब डिस्कवरीज़ हैं। जो खुदाई तो यकीनन इससे कहीं ज़्यादा हुई होगी, लेकिन 17 वेल कामयाब हुए हैं। इनकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इन 17 वेल के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह 231 मिलियन क्यूबिक फीट गैस जो है वो सिस्टम में ऐड हुई है और उसके साथ साथ 3414 बैरल तेल भी सिस्टम में ऐड हुआ है। ये टोटल 17 डिस्कवरीज़ में से 12 डिस्कवरियाँ सिंध में हुई हैं, 3 खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, 2 पंजाब में हैं और 1 बलूचिस्तान के शहर कोलू में ब्लॉक नंबर 28 में है। हालिया होने वाली तमाम डिस्कवरीज़ में से जो सबसे बड़ी डिस्कवरी आप कह सकते हैं वो बलूचिस्तान की है। वो एक ही डिस्कवरी उन तमाम पर हैवी है। जैसा कि मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बहुत वसाइल रखे हैं, जिनमें तमाम मिनरल्स हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक, इंडस्ट्रियल मिनरल्स और फ्यूल मिनरल्स भी शामिल हैं। हमारे पास ख़ास तौर पे सिंध में, बलूचिस्तान और KPK में ऑयल एंड गैस के अच्छे रिज़र्व्स हैं। बलूचिस्तान का थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है और कंपनीज़ वहाँ जाके काम करने में दिक्कत फील करती हैं। अगर वहाँ पर भी ये हालात नॉर्मल हो जाएं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो जाए, तो यकीनन वहाँ पर भी कंपनीज़ जाके कंफर्टेबली काम करें और उससे मज़ीद डिस्कवरीज होंगी। हमारा सिंध का जो इलाका कंपैरेटिवली अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन है, अल्लाह ताला उसे पुरअमन ही रखे, जिसकी वजह से वहाँ पे कंपनीज़ को काम करने में दिक्कत नहीं है। और यही वजह है कि इस साल 12 डिस्कवरीज सिंध में हुई है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे जो वज़ीरिस्तान की बेल्ट है उसके साथ बन्नू है और कर्क है, कोहाट है, ये पूरा जो रीजन है इसको कहते हैं कि ये ऑयल एंड गैस का रीजन है। यहाँ पे बहुत से, बल्कि एक जो एक्सपर्ट थे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वज़ीरिस्तान फ्लोट कर रहा है ऑयल एंड गैस के ऊपर। वहाँ पे ये जितनी नशपा, कोहाट और करक में डिस्कवरीज हैं ये उसकी एक्सटेंशंस हैं। असल जो डिपॉजिट्स हैं वो वज़ीरिस्तान के इलाके में है, लेकिन वहाँ पर चूँकि एक लंबा अरसा तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डिस्टर्ब रही और कंपनियाँ वहाँ पर भी ज़रा इतनी फ्रीली आसानी के साथ काम नहीं कर पा रही। अगर ये हालात बेहतर हो जाएं तो यकीनन इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा हमारे यंग इंजीनियर्स, नौजवान को, इंजीनियर्स को और नॉन इंजीनियर्स को रोज़गार के मौके मिलेंगे। मुल्क के अंदर ये जो हिजानी कैफियत है वो कम होगी। गैस महंगी हो रही है, घरों को नहीं मिल रही। अगर इसी तरीके से ये डिस्कवरीज होती रहें तो यकीनन जो एक गैस की किल्लत है, जो कमी महसूस हो रही है, वो कम हो सकती है। हम उससे टेक ओवर कर सकते हैं या उस पर काबू पा सकते हैं। हमारे पास वसाइल हैं, हमारे पास शेल गैस के इतने बड़े रिजर्व्स हैं कि वो शायद इन जो नेचुरल गैस जिसको हम कहते हैं कुदरती गैस से भी कहीं ज़्यादा हैं। लेकिन अगेन फिर वही सिचुएशन है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर ये तमाम हालात बेहतर होते जाएं तो इंशाअल्लाह ऐसे ही और हम गुड न्यूज़ सुनते रहेंगे। तो मैं फिर ये रिपीट कर देता हूँ कि 17 डिस्कवरीज हुई हैं इस रवां साल में, जिसमें से 12 डिस्कवरीज सिंध में हैं, 3 डिस्कवरीज खैबर पख्तूनख्वा में हैं,
2 پنجاب میں ہیں اور 1 بلوچستان میں ہے، اور ان ڈسکوریز کے ذریعے سے 231 ملین کیوبک فٹ گیس جو ہے وہ سسٹم میں انٹر ہو گئی، اور 3414 بیرل آئل بھی سسٹم میں ایڈ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح کی مزید ویڈیوز جاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، مائننگ کے حوالے سے انفارمیشن کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ریگولر ویڈیوز ملتی رہیں۔